कुछ ऐसा है जिसे होना ही होना है। तय है, निश्चित है, उसका होना भी और उसकी जीत भी। और कुछ ऐसा है जो नियमबद्ध है न होने को। वो अपनी दृष्टि में होने का प्रयास कर सकता है, पर होगा भी वो तो बहुत अस्थाई और अस्थिर होगा। पल मात्र को उसको प्रतीत होगा कि उसका अस्तित्व है, और पल भर बाद उस पर कुछ आपदा आ जानी है। ये जो दूसरा है ये अहम है, मैं, जो कहता है मैं हूँ। और जो पहला है वो सत्य है। थोड़ी चर्चा करते हैं इनके आपस के रिश्ते पर। अहम का मतलब है जो नहीं है उसके होने का भ्रम। ठीक, कि गाड़ी ढलान पर ढुलक रही थी तो निष्कर्ष ये निकल गया कि भीतर कोई उसको चलाने वाला, ढुलकाने वाला भी होगा। यथार्थ बिल्कुल विपरीत था। वो ढुलक ही इसलिए रही थी क्योंकि भीतर कोई नहीं था। पर ठीक से न देखने के कारण, दृष्टि दोष के कारण ऐसा प्रतीत होता है कि कोई है। जैसे आँख में जाला लग जाए, या नींद गहरी हो, या प्रकाश कम हो, या कुछ मूर्छा सी हो, तो जो नहीं भी होता वो दिखने लगता है ना। या स्वप्न आ रखे हों तो जो नहीं भी होता वो दिखने लगता है ना। वैसा है अहंकार, जिसकी प्रतीति बस या तो अंधकार में होती है या अज्ञान में होती है। मूर्छा में होती है, स्वप्न में होती है। और ऐसी प्रतीति जब भी होगी वो हम कह रहे हैं अस्थिर होगी, अनस्टेबल। क्योंकि अंधकार हमेशा नहीं रह सकता, मूर्छा हमेशा नहीं रह सकती। और अनुमान ही तो है ना अहंकार। अनुमान बदलते रहते हैं, सत्य के अलावा सब बदलता रहता है। अहंकार एक तुक्का है, तुक्का तो अभी है, कभी वो। तो अहंकार जब नहीं है तब तो सत्य है ही। हम अहंकार की दृष्टि से देख रहे हैं। वस्तुतः सत्य या आत्मा का होना या न होना अहम पर आश्रित है ही नहीं। अहम अपने आप को परम सत्य भी घोषित कर ले तो भी वास्तविक सत्य तो अपनी जगह है ही है। अहम
क्या घोषणा कर रहा है, क्या डींगे हाँक रहा है, किस भ्रम में फंस गया है, इस पर निर्भर नहीं करता आत्मा का अस्तित्व। तो अभी हम जो भी कुछ कहेंगे कि आत्मा है नहीं है इत्यादि, वो हम अहम की दृष्टि से कह रहे हैं, तात्विक दृष्टि से नहीं, एब्सोल्यूट दृष्टि से नहीं। एब्सोल्यूट दृष्टि से देखोगे तो बस एब्सोल्यूट है, एब्सोल्यूट दृष्टि से देखोगे तो हम जैसा कुछ होता ही नहीं। लेकिन ना हम एब्सोल्यूट ना हमारी दृष्टि, तो हमारे लिए तो अर्थ हमारी ही दृष्टि का है, हम ही अनुभोक्ता हैं। हमारी दृष्टि खराब होती है तो हम ही दुख भोगते हैं। जो दुख का अन्वेषण और समाधान करने निकले हों उनको तो अहम को अहम की ही दृष्टि से देखना पड़ेगा। वो सिर्फ ये कह देंगे कि अहम नास्ति, मिथ्या है, तो इससे बात बनेगी नहीं। तो अगर अहम में आ गई बहुत समझदारी और उसने कह दिया जो मैं अपने आप को समझता हूँ वो मैं हूँ नहीं, और जो मैं अपने आप को समझता हूँ उसके अतिरिक्त भी मैं कोई अगर वैकल्पिक अपनी परिभाषा, नाम, पता, पहचान दे दूँ तो वो भी मैं हूँ नहीं। न मैं वो हूँ जो मैं अपने आप को समझता हूँ, और अपने आप को जो समझता हूँ उसके अलावा मैं कुछ और समझने लग जाऊँ तो मैं वो भी नहीं हूँ। हम इतना समझदार हो जाए, माने कि हम कहने लग जाए कि मैं ना कुछ हूँ ना कुछ हो सकता हूँ। जो मैं अपने आप को समझता हूँ वो तो मैं हूँ ही नहीं। और मैं ये नहीं कह रहा कि समझ का फेर हो गया है, अभी जो अपने आप को मैंने सोचा है उससे अलग मैं कुछ हूँ। मैं अपने आप को जो भी सोच लूँगा वही एक धोखा होगा, तो माने ना मैं कुछ हूँ ना मैं कुछ हो सकता हूँ। अहम को इतनी अगर बुद्धि ही हो जाए, सफाई हो जाए, समझ आ जाए, तब तो आत्मा ही आत्मा है, फिर ठीक, बढ़िया बात। लेकिन तब क्या होता है जब अहम को इतनी समझदारी नहीं होती? आज का पूरा श्लोक इसी की चर्चा पर है। जब ये समझदारी नहीं है तब क्या होता है? समझदारी है तब तो पता ही है। मैं अपने आप को कुछ समझ बैठा हूं, देह दोष है, काल दोष है। देह धारण करी, जन्मा बना, कुछ दोष वहाँ लग गया और उसके बाद मैंने काल धारण कर लिया। समय की धारा जो कुछ मुझे देती गई उसको मैं अपने ऊपर धारण करता चला गया। दोष हो गया ये दूसरा, और धारा ने दिया और मैंने धारण किया। तो ये दो दोष होते हैं, देह दोष और काल दोष। काल दोष वैसे लोक संस्कृति में भी एक शब्द चलता है, वहाँ उसका बड़ा उल्टा अर्थ होता है। वहाँ काल दोष का क्या मतलब होता है? कोई बोले अगर आम भाषा में कि उसका काल दोष चल रहा है, किसी ज्योतिषी आदि ने बताया है, तो क्या अर्थ होता है उसका? सर तो कोई भी काल दोष हो तो उसका क्या अर्थ होता है? और समय बुरा चल रहा है, समय बुरा चल रहा है। तो वहाँ अर्थ होता है समय बुरा चल रहा है, अच्छा समय लेकिन आ सकता है। और जब वेदांत में कहा जाता है कि काल दोष, तो वहाँ आशय होता है समय चल रहा है। नहीं समझे? जब लोग संस्कृति में कहते हैं काल दोष, तो वहाँ मतलब होता है समय बुरा चल रहा है, पर समय अच्छा भी चल सकता है। बुराई इसमें है कि बुरा समय चल रहा है, और वेदांत कहता है बुराई इसमें है कि समय चल रहा है। समय चल रहा है, अब वो तुम्हें अच्छा लग रहा हो तो अच्छा, बुरा लग रहा हो तो बुरा, कुछ भी लग रहा हो, लेकिन समय चल रहा है। समय चल रहा है माने ये अनुभव जो कुछ देते जा रहे हैं ना, काल की धारा जो कुछ देती जा रही है, उसको आप सूखते जा रहे हो, सूखते जा रहे हो, सूखते जा रहे हो। ये भारी दोष है, भारी दोष है। देह दोष क्या है कि पैदा हो गए, और काल दोष क्या है कि पैदा होने के बाद जो कुछ भी अनुभवों ने, जीवन ने, समाज ने, संस्कृति ने, शिक्षा ने, संगति ने
दिया, उसको हमने पी लिया और पी करके उसको क्या बना दिया? मैं। तो ये मैं ऐसा होता है। सब बाहरी चीज़ों को एक जड़ घट, एक सोखता पात्र ग्रहण करता जाता है और वो सारी चीज़ें भीतर जाती हैं और वो आपस में प्रतिक्रिया करती हैं और ये जो पात्र है, जो घट है, ये मैं चलाना शुरू कर देता है। समझ में आ रही है बात ये? तो ये मैं बोल रहा है, फिर होता क्या है? ये परिभाषा से ही अस्थिर है। इसका होना अस्तित्व में वर्जित है क्योंकि ये झूठा है। जैसे रोशनी के सामने अंधेरे का होना वर्जित होता है, वैसे ही सच्चाई के सामने झूठ का होना वर्जित होता है। आप रोशनी के सामने अंधेरे को तुलना के लिए भी नहीं ला सकते। अंधेरा शिकायत भी करना चाहे कि काहे को मेरी जान लिए लेती हो, तो शिकायत करने भर के लिए भी रोशनी के सामने नहीं आ सकता। एक है तो दूसरा बिल्कुल नहीं है, दूसरे का होना वर्जित हो जाता है। हाँ, किसी प्रकार वो रोशनी से कहीं छुप ले, कुछ युक्ति लगा के, कहीं गुफा में गहरी, कहीं किसी नीचे कंदरा पाताल में, तो वहाँ वो बैठ करके विचार कर सकता है कि मैं तो हूँ, मैं हूँ और अब मैं जा करके आमने सामने के घमासान में प्रकाश को हरा भी दूंगा। ये सब कर सकता है। पर ये दोनों जैसे ही सामने आते हैं तो नियम है कि एक ही रहेगा, दूसरा सामने आ भी नहीं पाएगा। एक है तो एक ही है, दूसरा हो नहीं सकता। वैसे अहम हो नहीं सकता, ये नियम है, ये सत्य का नियम है कि अहम हो नहीं सकता। वो झूठ है ना। झूठ कैसे बोलेगा सच के सामने? पर अपनी दृष्टि में तो अहम है ही, और वो बढ़ता है, फलता है, फूलता है। अपने आप को वो और अधिक नित्य सत्य मानने लग जाता है। तो तब वो अपने ही लिए भयानक कष्ट का कारण बनता है। क्योंकि नियम तोड़ने की सज़ा मिलती है, इसीलिए अहम को होने की सज़ा मिलती है। नियम क्या है कि अहम हो नहीं सकता। नियम क्या है? अहम हो नहीं सकता। तो नियम तोड़ने का दंड मिलेगा ना। हाँ, तो अहम जितना ज़्यादा होता जाता है उतना वो दर्द में होता जाता है। उसकी हस्ती ही दंड है। उसे बाहर से कोई नहीं चाहिए दंड देने के लिए। अस्तित्व का नियम तोड़ा है तो अस्तित्व ही दंड बन जाता। अस्तित्व माने होना, एग्जिस्टेंस। तो अहम का होना ही अहम के लिए दंड है, सजा है। थोड़ा होगा तो कितनी सजा मिलेगी, और ज्यादा होगा तो कितनी मिलेगी। और उससे पूछो तो क्या होना चाहता है? और ज्यादा, और ज्यादा। वो और ज्यादा क्यों होना चाहता है? क्योंकि उसने अपना नाम क्या दे रखा है? आत्मा। और आत्मा कितनी होती है? अनंत। तो अहम भी कितना होना चाहता है? अब समझ में आ रहा है कि अहंकार क्यों गुब्बारे की तरह फूलना चाहता है। अहंकार बढ़ता ही बढ़ता रहना चाहता है। क्यों? ताकि वो किसी तरीके से अपने नकली नाम को सार्थक कर सके। नाम उसने छोटा से लिया होता तो छुटपन में भी वो संतोष कर लेता।
नाम ही उसने बहुत भारी ले लिया ना। अब इतना बड़ा नाम लिया है तो भाई अपने नाम के अनुसार होकर दिखाओ। तो कहता है मैं आत्मा जैसा विराट होके बताता हूँ। तो इसलिए अहम लगातार बढ़ने की कोशिश करता है, लगातार बढ़ने की। एक तरह से देखें तो एक भोली गलती है ये। नादानी की भूल है। होना तो आत्मा ही चाहता है, बस तरीका उल्टा पकड़ लिया। आत्मा वो हो जाए मिट करके, पर वो आत्मा होना चाहता है फूल करके। तो जितना फूलता है वो अपने लिए कष्ट बनता जाता है, वो अपने लिए भयानक कष्ट बनता है। और जितना वो अपने लिए कष्ट बनेगा उतनी इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि ये फूलता हुआ गुब्बारा फटेगा। दर्द बढ़ता जा रहा है ना। किसी ना किसी बिंदु पर आकर के जिद टूटेगी, भ्रम टूटेगा, क्योंकि जिद को बनाए और बचाए रखना महंगा होता जा रहा है भाई। कितने दिनों तक ये जिद पाल करके रखोगे? जितना समय बीत रहा है और जितना तुम्हारा आकार बढ़ रहा है उतना तुम्हारी जिद को पालना और महंगा पड़ रहा है। तो ये क्या हो रहा है? अहम का होना ही अहम की हस्ती को तोड़ने का काम कर रहा है। वो जितना फूल रहा है उतना उसको बनाए बचाए रखना महंगा होता जा रहा है। तुम जितना होगे तुम उतने ज़्यादा महंगे होगे। तुम जितना होगे तुम उतने अधिक अस्थिर होगे। तुम जितना होगे उतने अधिक कष्ट में होगे। अब अहम की दृष्टि से देखें तो वो तो बढ़ रहा है, पर वो जितना बढ़ रहा है उतना उसका दुख बढ़ रहा है, अतः उसका अंत निकट आ रहा है। वो क्या सोच करके बढ़ रहा है कि मैं बढ़ूंगा तो किसके निकट आ जाऊंगा? आत्मा क्या होती है? तो वो क्या सोच रहा है बढ़ते हुए मैं किसके निकट आ रहा हूं? अनंत के। अहम बढ़ रहा है तो सोच रहा है अनंत निकट आ रहा है, मैं बढ़ रहा हूं ना, जबकि अहम जितना बढ़ रहा है उसका अंत निकट आ रहा है। अहम बढ़ रहा है तो सोच रहा मैं किसके पास जा रहा हूं? गलत तो नहीं सोच रहा। पर कृष्ण मुस्कुराते हैं, कहते हैं जा तो तुम आत्मा के पास ही रहे हो, पर वैसे नहीं जैसे तुम सोच रहे हो। अहम सोच रहा मैं बढ़ता जा रहा हूँ, बढ़ता जा रहा हूँ, तो और बढ़ूंगा तो आत्मा के निकट आ जाऊंगा, क्योंकि बढ़ के अनंत हो जाऊंगा। आत्मा भी अनंत होती है तो मैं और आत्मा एक हो गए। कृष्ण कह रहे हैं बिल्कुल ठीक सोच रहे हो। जितना तुम्हारा गुब्बारा फूल रहा है उतना तुम तो आत्मा के ही निकट रहे हो, पर अनंत से नहीं, अपने अंत से। अनंत तो तुम कभी हो नहीं सकते, पर आत्मा हो जाओगे। अनंत होकर नहीं, अंत होकर आत्मा हो जाओगे। जो तुम चाहते हो वो तुम्हें मिल जाएगा, पर तुम्हारे तरीके से नहीं मिलेगा। लिख लो, जो तुम चाहते हो वो तुम्हें मिल तो जाएगा, बिल्कुल मिलेगा। एक तरह से अहम का अधिकार है आत्मा को पाना। पर जैसे उसने चाहा है वैसे नहीं। अनंत होकर नहीं, अंत होकर। अंत हो जाओ, जो चाहते हो मिल जाएगा। समझ में आ रही बात? तो जब अहम समझदार है, जैसे आज हमने बिल्कुल आरंभ में कहा था, तब तो मात्र आत्मा
इसी को समझदारी कहते हैं। भैया मैं तो हूं नहीं, मैं तो ऐसे ही हूं, बस जैसे सपने में कोई किरदार खड़ा हो गया हो, कि जैसे संयोग से समुद्र की कोई लहर खड़ी हो गई हो। मैं क्या अपनी हस्ती को बड़ा तूल दूं, मैं तो हूं नहीं, आत्मा है सत्य, ठीक है, ये समझदारी की बात हो गई। पर जब नासमझी की भी बात है, तब भी जितनी नासमझी बढ़ेगी, नासमझी उतना अपने अंत के निकट पहुंचेगी। सत्य तब भी है जब है, और जितना सत्य कम होता जाएगा, कम किसकी दृष्टि में? अहम की दृष्टि में। सत्य जितना कम होता जाएगा, सत्य का विस्फोट उतना निकट आता जाएगा। गुब्बारा जितना फूलता जाएगा, गुब्बारे का फटना, विस्फोट होना उतना निकट आता जाएगा। ये सत्य के साथ बड़ी मजेदार बात हो गई। वो तब तो है ही है जब वो है, जब आपको लगता है कि वो नहीं है, आप हैं, तो तब वो और सर पे खड़ा हुआ है। समझ में आ रही है बात? जब धर्म है तब तो सत्य है ही, जब अधर्म है तब सत्य का विस्फोट है। जब धर्म है तो सत्य अपने शांत और स्निग्ध और मौन रूप में है, और जब अधर्म है तब सत्य अपने विस्फोटक विध्वंसात्मक रूप में है। दोनों ही दशाओं में है तो सत्य ही। समझ में आ रही बात? ऐसे समझ लो कि या तो अपनी समझदारी से मान लो कि वो है, नहीं तो उसका थप्पड़ खा के मान लो कि वो है। इतनी जोर का थप्पड़ पड़ा है, क्या बोलोगे किसने मारा अगर कोई था ही नहीं तो? जैसे कोई हो लेकिन उसको मानना आपके लिए बड़ी असुविधा की बात हो, तो आप बोले नहीं है नहीं है नहीं है, तो सुन रहा है नहीं है नहीं है, बोल रहा मैं हूं, बस मैं ही हूं, मेरे अलावा कोई नहीं है, पटाक। और फिर जो गूंज है वो गूंज पूछ रही है कि अगर तुम्हारे अलावा कोई नहीं है तो ये थप्पड़ किसने मारा? तुमने खुद को तो मारा नहीं। तुम्हारी अपनी तो इच्छा ये है कि तुम सुखी सुख में रहो। अहम क्या चाहता है? सुखी सुख में रहूं। तुम्हारा अपना तो दावा ये है कि तुम सबसे बड़े राजा हो, पर अभी जो थप्पड़ पड़ा ना तो सुख की बात थी, और हमें यह भी नहीं लगता कि उससे साबित होता है कि तुम राजा हो। कौन से राजा हो जो अभी अभी थप्पड़ आए गए हो? तो तुम जो भी कुछ अपने बारे में दावा कर रहे हो है तो झूठा ही। अब तो मान लो कोई और है, या तो खुद मान लो कि वो है, नहीं तो थप्पड़ खा के मान लो कि वो है। मानना तो पड़ेगा कि वो है। समझ में आ रही बात? लेकिन आज जो हमारे सामने श्लोक है, गीता के सबसे ज़्यादा उद्धृत श्लोकों में से है, और इसमें एक और आयाम भी है। अभी हमने जितनी बात करी वो व्यक्तिगत तल पर है, आज जो बात हुई है वो सामाजिक तल पर भी है। आज के श्लोक में उतना भले ना समझ में आए, जब अगले पर आएंगे तो एकदम समझ आएगा। जब परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, वहाँ तो एकदम ही स्पष्ट हो जाएगा कि बात यहाँ पर एक व्यक्ति मात्र की नहीं हो रही है, वहाँ दूसरे भी सम्मिलित हैं इस पूरी बात में। जो दुष्कृत्य करने वाले लोग हैं और जो साधु लोग हैं, एक को बचाना है, एक का नाश करना है। तो माने यहाँ बात समाज की हो रही है कि समाज में दो तरह के लोग हैं, साधु भी हैं और असाधु भी हैं, और मेरा प्राकट्य दोनों के लिए अलग अलग अर्थ रखता है। अब कुछ ऐसे भी सूरमा होते हैं, जब हम कई व्यक्तियों की बात करें, उनमें कुछ ऐसे भी होते हैं जो चुनते हैं बहुत बहुत दर्द झेलते रहना, झेलता जाऊंगा दर्द, झेलता जाऊंगा दर्द, बदलूंगा नहीं।
उसको हठ भी बोलते हैं, उसको बेशर्मी भी बोलते हैं, उसको बहुत कुछ बोलते हैं, लतखोरी भी बोलते हैं। वो कहते हैं सतखोरी से भली लतखोरी। कहते सत का सेवन नहीं होना चाहिए किसी भी दशा में। लत माने लात का सेवन हो जाए तो हो जाए। कहते कितनी भी लात मार लो, लतखोर बन लूंगा, सतखोर नहीं बनूंगा। खोर माने खाने वाला। उन्हें पिटना स्वीकार है, मिटना स्वीकार नहीं है। क्या बोलता है ऐसों का, हम पिट लूंगा, मिटूंगा नहीं, मिटूंगा नहीं। तो अगर एक समुदाय ही हो, लोगों का एक समूह हो, तो सबके साथ ऐसा नहीं होता है कि कष्ट झेलते झेलते उनको सद्बुद्धि आ जाए और वो कह दें, मान लें, सचमुच सर झुका दें कि हाँ, हमारा होना हमारे लिए ही घातक है। बड़ा जबरदस्त हठ हो सकता है अहंकार में भी। पुरानी कथाएं हमारे सामने आती हैं जहाँ राक्षसों ने और बुरी नीयत वालों ने भी बड़ी बड़ी तपस्याएं करी हैं। तपस्या भी हठ होती है एक प्रकार का, जिद लगती है, धृति लगती है। अड़ गए हैं। और क्यों अड़ गए हैं? क्योंकि जो हमें चाहिए वो चाहिए, भले अपने विनाश के लिए, दुनिया के विनाश के लिए चाहिए, भले बस अपनी कामना वासना की पूर्ति के लिए चाहिए। मैं तो तीनों लोकों का राज्य भोगूंगा और इसके लिए मैं महादेव की उपासना करे जा रहा हूँ। और कथा बोलेगी 10,000 साल तक उपासना करता रहा। तो गलत केंद्र से भी बड़े बड़े अड़ियल काम करे जा सकते हैं। गलत केंद्र से भी बड़े विराट दिखने वाले उद्यम करे जा सकते हैं। खूब कष्ट सहा जा सकता है। कोई सिर्फ कष्ट सह रहा हो तो इससे ये नहीं मान लीजिएगा कि वो आदमी अच्छा है। ये हमारी बहुत सारी भूलों में एक ये भी भूल है कि हम किसी को बहुत मेहनत करता देखते हैं, कई बार तो हम कहते हैं देखो बेचारा कितनी मेहनत कर रहा है। व्यर्थ केंद्र से, घातक केंद्र से भी बहुत मेहनत करी जा सकती है। बल्कि आप अगर थोड़ा जीवन को परखेंगे तो हो सकता है आपको दिखाई दे कि ज़्यादातर जो आपको ज़्यादा मेहनती लोग मिले हैं वो वही हैं जो अपने स्वार्थ के केंद्र से संचालित होकर के ज़मीन आसमान एक करे दे रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। जैसे सब कुछ 3 प्रकार का होता है ना, वैसे तप भी रजोगुणी हो सकता है। और रजोगुणी तप का क्या मतलब होगा? स्वार्थ हेतु तपस्या, स्वार्थ हेतु जान लगा देना, स्वार्थ हेतु प्राण तक दे देना। तो सिर्फ कोई अपना प्राण दिए दे रहा है, बड़ी भारी मेहनत करता दिखता है, बड़ा नियमित और अनुशासित दिखता है, इससे ये मत मान लीजिएगा कि आदमी निसंदेह अच्छा ही है। नहीं, जरूरी नहीं है। समझ में आ रही है बात ये? तो ऐसे लोग हो सकते हैं जो कह दें कि मुझे तो आत्मा होना है और आत्मा होने के लिए जितना दर्द सहना पड़े, जो दाम चुकाना पड़े, मैं सब कुछ करूँगा। अब अहम आत्मा बनना चाहता है अपने तरीके से, ये तो अधर्म हो गया ना। तो ऐसे लोग अधर्म बढ़ाए ही जाएंगे, बढ़ाई जाएंगे, और मेहनत कर करके अधर्म बढ़ाए जाएंगे, बड़े अनुशासन के साथ अधर्म बढ़ाए जाएंगे, बड़ी सतर्कता के साथ। काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, किसके लिए? स्वयं के लिए।
और चूंकि स्वयं के लिए कर रहे हैं इसीलिए और डट के और जम के कर रहे हैं। समझ आ रही? तो जब ऐसी घटना एक सामूहिक तल पर घटती है, एक समूह में घटती है, तब समूह प्रतीक्षा न करता न कर सकता कि प्रत्येक व्यक्ति का गुब्बारा निजी तल पर फटे। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ये बात नहीं है। तब ऐसा हो जाता है कि अगर आप स्वयं अपना अधर्म रोकने को राजी नहीं हैं, तो समूह में से कोई और उठता है अधर्म को रोकने के लिए। जो हमने पहली बात करी थी वो ये थी कि अहम का गुब्बारा जब फूलता है तो फटता है। वो बात व्यक्तिगत तल पर थी, वो बात एक इंसान के लिए थी कि इसका गुब्बारा फूलेगा तो फटेगा। लेकिन वहाँ थोड़ी सी जटिलता ये आ जाती है कि लोग अलग अलग होते हैं। किसी को एक झटके में, एक ठोकर में सद्बुद्धि आ जाती है, और कोई ऐसा होता है जो सारी ठोकरें पी जाता है, सारे दर्द पी जाता है। कहता है मुझे तो महान कहलाना है, मुझे तो सिंहासन चाहिए, मुझे तो अरबपति बनना है, मुझे तो जीत के दिखाना है, मैं सारी दर्द बर्दाश्त करूंगा, मैं सारी कीमतें चुका दूंगा। तो उसको जीवन कितना भी दर्द देता रहे, उसके साथ ये सरल साधारण घटना घटती ही नहीं कि अहंकार अब इतना बढ़ गया है तो टूटे। माया कुछ ऐसी भी होती है कि कुछ लोग दर्द पी पी कर मोटे होने शुरू हो जाते हैं। अहंकार ठोकरों को ही अपना भोजन बनाना शुरू कर देता है। नियम यही है ना अहम के लिए कि जितना बढ़ोगे उतना पिटोगे। गजब माया ये आ जाती है कि कुछ लोग पिटने को ही बढ़ने का साधन बनाना शुरू कर देते हैं। वो कहते देखा मेरे साथ गलत हो रहा है, मैं बढ़ रहा हूं तो जीवन मुझे रोकने की कोशिश कर रहा है, मेरे साथ अन्याय हो रहा है, मैं इस अन्याय का बदला लूंगा, मैं और बढ़ूंगा, मैं और बढ़ूंगा, मैं और बढ़ूंगा। देखते नहीं हो, दो ग्रंथ हैं जो भारत के धार्मिक जीवन का आधार रहे हैं, रामायण और महाभारत। दोनों में पाते हो कि कोई है ऐसा दुर्बुद्धि जो अपने और अपने कुल का विनाश होते देखता है, या अपने राज्य का, अपने सैनिकों का, सेना का, या स्वयं को वो कष्ट पाते देखता है, तो वो जा कर के सत्य के सामने, माने सत्य के अवतारों के सामने घुटने टेक देता है, नमित हो जाता है, क्षमा मांग लेता है। ऐसा होता है? कभी हुआ? ऐसा होते देखा गया? तो वो कथाएं भी कुछ तो बता रही हैं ना। रावण ने क्या क्या गवाया मरने से पहले, कितने तो उसके भाई तभी मार दिए गए कि राम ने अभी लंका की धरती पर कदम भी नहीं रखा था, अभी पुल भी नहीं बना था, उस तरफ ही वो भेज रहा था अपने भाई बंधु और उनका काम तमाम हो रहा था। ठीक। और फिर जब इधर आ जाते हैं तो एक के बाद एक उसके पूरे कुटुंब का सफाया होने लगता है। ये भी जाता है, फिर ये भी जाता है, ये भी जाता है, ये भी जाता है। अब जितना दर्द बढ़ रहा है उतना ही भीतर रावण के आग दहक रही है। ऐसा थोड़ी हो रहा है कि वो कह रहा है कि देखा मैं रावण हूं ना, मैं रावण हूं ना, इसलिए मुझे इतना कष्ट झेलना पड़ रहा है। अभी मेरा भाई गया, देखो अभी मेरा बेटा गया, अभी वो
मेरे कुटुंब का चला गया, अभी वो मेरा मित्र चला गया, ऐसा ऐसा हो रहा है क्या? और रावण कहे देखा, ये होता है कि जब अहंकार बहुत फूल जाता है, इतना दुख झेलना पड़ता है। विभीषण ने सही बोला था, मंदोदरी तू भी सही बोल रही है, मुझे मेरे किए की सज़ा मिल रही है। ऐसा हुआ, जितना लोग कटते गए, जितना रावण का मर्म स्थल छिदता गया, उतना वो और उग्र और विभत्स होता गया और आ गया। और तो क्या कथा हमसे कहती है, वो अपने 10 सर लेकर के आया था। वो सांकेतिक बातें हैं पर हमें कुछ सिखा रही हैं। अब एक एक करके सर कट रहे हैं, कट रहे हैं, कट रहे हैं, कट रहे हैं। वो मान रहा है क्या? कुछ नहीं मान रहा। सर कटता है और फिर आ जाता है। मान रहा है क्या? उसकी सेना कट गई, आग पहले ही हनुमान लगा गए थे, भाई बंधु सब मर गए, अंत में रावण खड़ा हुआ है और पिटे जा रहा है, पिटे जा रहा है। कुछ हो रहा है? कुछ मान रहा है क्या वो? तो अहंकार रावण जैसा हो सकता है, कितना भी पीट लो, बोलो, मानता नहीं है। कितना भी पीट लो मानेगा नहीं। ऐसे भी लोग होते हैं। इसीलिए हमने कहा कि आज जो बात है वो मात्र व्यक्ति के तल पर नहीं है, वो समूह के तल पर है। और कोई भी बड़ा समूह ले लो, उसमें कुछ रावण भी होते हैं। उनको मैं कहा करता हूँ, पहले अपनी भाषा में कहा, नोड्स ऑफ इविल, कि कुछ ऐसे होते हैं जो स्वयं नहीं सुधर सकते, क्योंकि स्वयं ही सुधर जाओ, इसके लिए जो स्वचालित ऑटोमेटिक प्रक्रिया है अस्तित्व में, वो ये है कि अहम बढ़ेगा तो दुख पाएगा तो सुधर जाएगा। अस्तित्व ने एक नियम बना रखा है कि अहम बढ़ेगा, बढ़ेगा तो क्या होगा? दुख पाएगा, दुख पाएगा तो सुधर जाएगा। पर कुछ लोग इस नियम का अपवाद बन जाते हैं। उनको जब दुख मिलता है सुधरते नहीं और बिगड़ जाते हैं। कहते तो अच्छा, तो तूने मार दिया इंद्रजीत मेरा लाडलम, मैं बताता हूं। और उसने थोड़ी कहा कि जो इंद्रजीत को मार सकता है वो फिर मुझे भी मार देगा ना, मैं कहां से बचने वाला हूं। उसने सोचा क्या? यहां तो आपको फिर भी कम संख्याएं मिलेंगी गिनाने के लिए। मान लो 10, 20, 40 राक्षसों के और नाम गिना दोगे। चले जाओ महाभारत में, वहां कितनों को खाया दुर्योधन ने? कितने खाए? 99, और उसमें कर्ण और जोड़ दो भाई, तो भी तो भाई ही है, तो 100 हो गए पूरे। वो 100 खा के बैठा हुआ है, और 100 खा के भी सुधर रहा है कोई? और 100 तो सिर्फ भाई है। उसके ऊपर उसके और जो तमाम रिश्तेदार, उसके सब गुरु लोग भी, और पितामह को खा लिया, दूर दूर के और राजाओं को खा गया, खुद तो खाया ही। ये जो 100 थे, 100 के जो ससुराल के पक्ष के लोग थे उनको भी खा गया। और कईयों की कई कई रानियां थीं, वो जिन देशों से आई थीं उनके मायके, उन्होंने अपने वहां से भी सेनाएं बुलवाई थी कि ये भी कौरव पक्ष से लड़ेंगी सेनाएं, वो सब भी सबको खा गया। और तब पुत्र भी एक एक के बहुत सारे, वो सब हैं, सब कर्ण के पुत्र भी तो गए थे, कोई कर्ण अकेले थोड़े, कर्ण के पुत्र भी चले गए, दुर्योधन के पुत्र चले गए, और जितने थे सब सब साफ हो रहे हैं एक एक करके। इतनों को खाने के बाद हम क्या उम्मीद करेंगे कि किसी को थोड़ी तो समझ, कुछ सद्बुद्धि कुछ आई? वो जाकर के वहां छुप गया था तालाब के पास, और उसको जब ढूंढ निकाला तो क्या बोल रहा है? बोल रहा है हल्के लोग हो तुम, दम नहीं है तुम में, तुझे पता है तेरे कितने गिरे हैं, कितनी लाशें हैं वहां पे, तुझे पता है? बोला तुम में दम नहीं, एक काम करो, ये भीम तो कुछ नहीं, तुम पांचों एक साथ आओ। तो उनका धर्मराज जाग गया, वो बोले हैं 5 नहीं एक साथ आएंगे, तुम चुन लो हम में से किसी एक को। अब जबरदस्त घबराए अर्जुन, बोले क्या कर दिया महाराज धर्मराज, और जो इसने नकुल सहदेव चुन लिए तो उनको छोड़ दो महाराज, इसने आपको ही चुन लिया कि आपसे करेगा गता युद्ध, संभाल लोगे आप? बोले अब बोल दिया तो बोल दिया। वो तो दुर्योधन की अपनी नैतिकता। दुर्योधन बोला तुम हल्के लोग हो, जब मैंने कहा 5 आओ तो कह रहे हो एक, चलो एक में ये तुम्हारा सबसे जबरदस्त भीम है, इसको भेजो, इसको तोड़ूंगा। उसने तोड़ ही दिया था। वो तो फिर
बचा लिया कृष्ण ने, नहीं तो तोड़ ही बैठा था। सुधर रहा था। कुछ लोग दर्द पाके भी खुद नहीं सुधरते। उन्हें आप कोई कष्ट नहीं दे सकते क्योंकि वो, अरे एक बार तो खुश कर दो, नष्ट है। कल उन्हें क्या, वो आज ही जब। तो अस्तित्व ने कष्ट का नियम बनाया है। उसने कहा कष्ट मिलेगा तो ये, हाँ, लेकिन अपवाद ऐसे भी होते हैं जिन्हें कोई कष्ट अब डिगा नहीं सकता क्योंकि वो भीतर से नष्ट हो चुके होते हैं, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न आ चुका है उनका। आप उन्हें कितनी भी तकलीफ दे दो सुधरेंगे नहीं। आप उन्हें चाहे सिखा दो और चाहे सजा दो, चाहे सिखा दो चाहे सजा दो, वो नहीं सुधरेंगे। तो तब क्या करें? तब दूसरे चाहिए होते हैं। इसलिए हमने कहा कि आज की बात समाज के तल पर, समूह के तल पर है। तब दूसरे चाहिए होते हैं। कि जब धर्म की हानि होगी, आज हमसे कह रहे हैं श्री कृष्ण, तब मैं आऊंगा। मैं आऊंगा माने तुझ में नहीं आऊंगा तो उसमें आऊंगा। क्योंकि जो अधर्म है अभी उसकी बात व्यक्तिगत तल पर नहीं हो रही, सामाजिक तल पर हो रही है। समाज में अधर्म फैलेगा तो कोई ना कोई तो ऐसा होगा ही जिसमें कृष्णत्व उदित होगा। और कृष्णत्व उदित होना ऐसा लगता है जैसे कृष्णत्व कहीं पे ढला हुआ था, छुपा हुआ था, तो फिर उदित हो रहा है। नहीं, वो नहीं है। माने कोई ना कोई तो ऐसा होगा ही जिसका अहंकार टूटेगा। कोई ना कोई तो ऐसा होगा ही जिसकी समझ जग जाएगी, दूसरों से पहले जग जाएगी। दूसरों से पहले जो जग गया, समझ लीजिए कि वही कृष्ण है। आप जग जाइए, आप कृष्ण हैं। समझ में आ रही बात? ये अधर्म का जब भी अभ्युदय होगा तो मैं आऊंगा। भले प्रत्येक व्यक्ति में ना आ पाऊं, पर कुछ न कुछ व्यक्तियों में आऊंगा। नियम तो यही है कि जब अधर्म बढ़े तो प्रत्येक व्यक्ति को अधर्म के कारण ही सद्बुद्धि आ जाए, क्योंकि अधर्म कष्ट का दाता होता है। कष्ट आए तो सद्बुद्धि आ जाए, कष्ट सुधार दे। पर सब में अगर ये नहीं भी हो पाई बात तो कुछ में तो अवश्य होगी। मैं आऊंगा। कृष्ण के आने का मतलब ये नहीं है कि कोई दिव्य अलौकिक घटना घटेगी और किसी विशेष क्षण में, किसी विशेष घर में, किसी एक विशेष बालक का जन्म हो जाएगा जो कृष्ण कहलाएगा। नहीं, उसका वो अर्थ नहीं है। बात हमारे भीतर की है, बात हमारे भीतर की है। समझ रहे बात? बात सबके भीतर की है, पर सब अपने भीतर कृष्ण को जन्म लेने नहीं देंगे। इसी को पलट के भी कह सकते हो ज़्यादा सही तरीके से कि सब अपने भीतर के अहंकार को मरने नहीं देंगे। कृष्ण के जन्म लेने का अर्थ बस यही होता है कि अहंकार मर गया। कृष्ण कैसे जन्म लेंगे? अज बोला जाता है उनको। क्या बोलते हैं? अज। अज माने क्या होता है? अजन्मा। तो वो जन्म तो ले नहीं सकते, लेकिन हम समझाने के लिए भाषा के तौर पे कह रहे हैं कि उसके भीतर कृष्ण जन्म लेंगे। हो सकता है आगे भी ऐसे बोले, पर मैं कभी भी बोलूँ कि कृष्ण हमारे भीतर जन्म लेंगे, इसका मतलब ये मैं समझ लीजिएगा कि जन्म ले रहा है कोई। कृष्ण का जन्म नहीं होता है। अहंकार या तो बढ़ता है या मिटता है। तो सारी बात में कर्ता कौन है? कर्ता अहंकार है। सारी बात किसको दृष्टि में रख के करी जा रही है? अहंकार को लग करके। आत्मा के बारे में तो बातचीत हो नहीं सकती नहीं, हम जानते हैं बहुत अच्छे से। तो अगर आत्मा के बारे में बात हो भी रही हो, कभी मैं भी करूं, तो उसको यूं ही मान मत लीजिएगा कि उन्होंने कहा था कि आत्मा आ जाती है, आत्मा जीत जाती है। आत्मा से कौन लड़ेगा कि आत्मा जीत जाएगी?
आत्मा से कोई लड़ने आएगा, जीत जाएगी आत्मा क्या, ठीक है। तो आत्मा की जीत बोलूं तो उसको सुनिएगा ये कि मैंने कहा अहंकार की हार, बस यही है, ठीक है। तो जब समाज में अधर्म बढ़ता है तो प्रत्येक व्यक्ति के भीतर वेदना संवेदना पैदा होती है। ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये क्या है? क्योंकि अधर्म का अर्थ ही है वो जो आपको दुख देगा। अधर्म में आनंद मिलता होता तो अधर्म बहुत अच्छी बात होती भाई। पूरा धर्म का क्षेत्र किसके लिए है? व्यक्ति के लिए। व्यक्ति को अगर सचमुच अधर्म ही आनंद दे पाए तो अधर्म से ज़्यादा शुभ क्या हो सकता है? पर अधर्म आनंद देता नहीं, अधर्म मुक्ति देता नहीं। अधर्म हमको सिर्फ कष्ट देता है, बेचैनी देता है, व्यथा देता है, भ्रम देता है। तो इसलिए अधर्म गड़बड़ बात है। तो अधर्म की परिभाषा यही है कि जो आपको परेशान कर दे वो अधर्म, जो आपका जीवन बर्बाद कर दे उसको बोलते हैं अधर्म। तो अधर्म बढ़ेगा तो जीवन बर्बाद होगा, ये हो रहा है वो हो रहा है। लेकिन हर व्यक्ति अपनी बर्बादी को लेकर सजग नहीं होता। कुछ ऐसे होते हैं जो अपनी बर्बादी को भी बड़ी विकृत दृष्टि से देखते हैं। वो कहते हैं देखा मैं अच्छा आदमी हूं ना, इसलिए मुझे इतना दंड मिल रहा है, तो अगर मुझे मेरे अच्छा होने का दंड मिल रहा है तो मैं और अच्छा होकर दिखाऊंगा। अब जीवन उन्हें दंड इसलिए दे रहा है क्योंकि वो हैं एकदम मनहूस, पर वो कहेंगे देखो ये देखो मुझे देखो, मैं हूं शहीद, मैं अकेला हूं जो अपने दम पे कुछ कर दिखाने निकला है, इसीलिए जलते हैं, जल रहे हैं। रावण का ये आता है वक्तव्य कि ये सब देवता लोग ना मुझसे ईर्ष्या करते हैं। अच्छा ईर्ष्या करते हो? अभी बताता हूं तुमको। इधर ला रहे कुबेर अपना सारा सोना देते, उसको पकड़ के बंद कर दिया, और बाकी देवता सबको पकड़ के बंद करे हुए था। वो बोले चलो अब कोई तर्क तो होना चाहिए ना, बंद करे हो तो खुद को भी क्या बोलोगे, काहे को उनको बंद किया है? बोलोगे कि देवता हैं बड़े अच्छे लोग हैं इसलिए इनको बंद कर दिया है? क्या बोलोगे? जलते थे, बहुत इनको ईर्ष्या थी तो एक एक को पकड़ के बंद कर दिया मैंने, ऐसी थोड़ी। तो कुछ लोगों पर जो सहज न्याय होता है वो विफल हो जाता है, वो न्याय को विकृत कर डालते हैं। तो तब कोई दूसरा होता है जो उनको फिर विनाशाय च दुष्कृताम, फिर ऐसों को या तो अपनी सीख से समझा देता है या अपनी सजा से समझा देता है। काश के दुर्योधन जैसे भी सीख से समझ पाते। सीख तो उनको भी उपलब्ध थी, पर जब सीख काम नहीं आती तो बस सजा का ही विकल्प बचता है। समझ में आ रही बात? पर चाहे व्यक्तिगत स्तर पर गुब्बारा फूटे, चाहे सामाजिक स्तर पर गुब्बारा फूटे, गुब्बारा फूटने का जो कारण है वो एक ही है। क्या? अधर्म बहुत बढ़ा था, अधर्म बहुत बढ़ा था। आप चाहे ये बोले कि जीवन में दुख इतना आया कि हमें सिखा गया, हमें मिटा गया, तो भी ठीक है। या आप ये कहें कि समाज में दुख इतना फैला कि उस दुख के कारण, उस बर्बादी के कारण कई ज्ञानी या कई क्रांतिकारी खड़े हो गए, तो वो भी वही बात है। देखिए मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ, बताइएगा उत्तर। आप पिछली शताब्दी को लीजिए, 1950 से पहले का समय लीजिए, 1902 उसके हमने हिस्से कर दिए, ठीक है, उत्तरार्ध कर दिया, पूर्वार्ध आपने कर दिया, ठीक है। अब बताओ जो पहला हिस्सा है पिछली शताब्दी का, उसमें ऐसे आपको ऊंचे व्यक्तित्व देखने को मिलते हैं, गगनचुंबी जैसे इमारतें, स्काई स्क्रैपर्स, नाम आप गिनते गिनते थक जाओ, और सारे नाम आप तब भी ना याद रख पाओ, पूरे कर पाओ। और 1950 के बाद आओ तो जैसे कि हाँ, पाताल लोक या झुग्गी झोपड़ी का पूरा विस्तार, वहां 100 मंजिली इमारत और यहां झोपड़ियां बिछी हुई हैं, वो भी बड़े लंबी दूर तक, 2 मंजिला भी नहीं कुछ दिखाई देता। ये ऐसा कैसे हो गया?
समय वही, स्थान वही, हमारा डीएनए बदल गया, क्या हो गया? लोग वही, देश वही, क्या हो गया ऐसा? ये है ना, उस समय बिल्कुल साफ हो रहा था कि हम कितने दर्द में हैं। गुलामी माने बंधन सूक्ष्म नहीं थे, स्थूल हो बैठे थे। तो इस बात को छुपाना बड़ा मुश्किल हो गया था कि गुलामी है। गुलामी के सारे लक्षण एकदम आंख के सामने रहते थे। बाजार में जा रहे हो, फलानी दुकान में नहीं जा सकते, खाना है फलाने रेस्टोरेंट में नहीं घुस सकते, गाड़ी है फलाने डब्बे में नहीं जा सकते, प्रशासन है फलाने पद से ऊपर नहीं जा सकते, सत्ता है कुछ पदों पर चुनाव होंगे ही नहीं, बस नियुक्तियां होंगी। और नियुक्तियां कहां से आएंगी? दिल्ली से आएंगी या सीधे लंदन से आएंगी। वाइसरॉय का क्या मतलब था? लंदन का एजेंट। आप बैठे रहो, नियुक्तियां सब कहीं और से आ रही हैं। झुनझुना बजाने के लिए आपको दे दिया गया कि ये लो, तुम्हें एक अपने स्थानीय स्तर पर सरकार चुनने का मौका है। लेकिन वो कुछ नहीं, उसमें दम साफ दिखता था कि हम तो गुलाम हैं। क्या करोगे? उनकी बस्तियां भी अलग, उन बस्तियों में आप जा नहीं सकते, उनके तौर तरीके अलग, उनकी नौकरियां चाहिए तो उनके तौर तरीके अपनाओ। तो खुद से झूठ बोलना अंग्रेजों ने बड़ा मुश्किल कर दिया था, क्योंकि उनकी सत्ता बड़ी गहरी थी। उन्हें कोई ज़रूरत ही नहीं थी कि भारतीयों से झूठ बोलें। तो वो डंके की चोट पे बोलते थे तुम गुलाम हो। झूठ बोलने की ज़रूरत तब पड़ती है ना जब झूठ बोलना ज़रूरी हो। उनको कोई ज़रूरत ही नहीं झूठ बोलने की, तो साफ बोल देते थे, डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड, लिख ही देते थे। बोलते हम लिख भी देंगे तो तुम्हारा बिगाड़ क्या लोगे, तो सीधे ही लिख देते थे। जब सीधे ही लिख देते थे तो स्पष्ट हो गया कि बड़ी गुलामी है। जब अधर्म स्पष्ट हो जाता है तो फिर एक के बाद एक क्रांतिकारी और महापुरुष पैदा होते हैं। और जब अधर्म प्रच्छन्न हो जाता है, छुप जाता है, तो फिर गुब्बारे का फूटना स्थगित, विलंबित हो जाता है। तब फिर चाहिए होता है कि कोई सबसे पहले ये दिखाए कि कितना गहरा अधर्म है। अधर्म की अगर प्रतीति ही नहीं होगी तो समाज से महापुरुष पैदा नहीं होंगे, क्रांतिकारी नहीं उठेंगे। और अधर्म की प्रतीति जितनी स्पष्ट और सघन होगी, समाज से क्रांति भी उतनी ही तात्कालिक हो पाएगी। आपसे अगर कहा जाए पिछली शताब्दी के भारतीय महापुरुषों के नाम लिखो, तो आपने कभी गौर नहीं किया कि ऐसा क्यों है कि सब 47 से पहले ही पहले के आएंगे, उसके बाद सब कहां चले गए? दूरदर्शन पर एक धारावाहिक आता था, उसका शीर्षक ही यही था, कहां गए वो लोग, कहां गए वो लोग। यही हम थे, यही आप थे, यही हमारा रक्त, यही हमारी पीढ़ियां। पर वहां मामला साफ था, वहां मामला साफ था। जब साफ हो जाता है तो आदमी कुछ और हो जाता है। सबसे खतरनाक गुलामी वो है जो छुपी हुई है, प्रच्छन्न है, वो क्रांति नहीं होने देती। हम कृष्ण कह भी रहे ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि, कह रहे यदा यदा से आशा है, जब जब क्या हो जाएगा, धर्म की हानि तो हो जाए, धर्म की हानि स्पष्ट हो जाए, तब मैं आता हूं। नहीं तो धर्म की हानि तो आज इतनी हो रही है, कहां आ रहे हैं। 47 तक का ही उनका टिकट था क्या?
ऐसा तो नहीं हो सकता। काल की धारा पूरी उनकी है भाई, जब चाहे मजा आ जाए, काहे नहीं आ रहे। कई अर्थों में तो आज भारत में ही नहीं पूरी पृथ्वी पर जिन जिन व्यापक अर्थों में धर्म की हानि है उतनी तो 47 से पहले थी भी नहीं। ज्यादा हानि तो धर्म की आज है। और धर्म का माने यही थोड़ी होता कि हम आप आनंद से रहें। दुनिया के बाकी सब भी जो हमारी प्रजाति से इतर भी तो प्राणी हैं वो भी आनंद से रहें, ये भी तो धर्म की बात है। तो धर्म की हानि आज जितनी है उतनी पहले तो थी भी नहीं, पर तब एक के बाद एक जत्थों में आ रहे हैं प्राण देने को आतुर सब क्रांतिकारी। आज कहाँ है, क्यों नहीं है? सोचो तो, पूछो भगत सिंह की क्या हो गया नस्लों को? हम ही तो थे भगत सिंह। हमारे भगत सिंह कहां चले गए हैं? आज क्यों नहीं? क्योंकि अधर्म बच जाता है जब अधर्म छुपा रहता है। अधर्म के होने से अधर्म नहीं मारा जाएगा, अधर्म के प्रकट होने से अधर्म मारा जाता है। अधर्म बच जाता है जब वो धर्म का नाम ले लेता है। हम आज बात करते हैं, चाहे मैं स्वतंत्रता आंदोलन के जो अग्रणी क्रांतिकारी थे उनकी बात करूं, विज्ञान में भी भारत के जो बड़े नाम हैं वो सारे के सारे कब के हैं? सब 47। कितनी अजीब बात है। हम कहते हैं विज्ञान के लिए प्रयोगशालाएं चाहिए और पैसा चाहिए, फंडिंग चाहिए, वो तब कहाँ से आ गया था? विज्ञान में भी भारत का जो योगदान है वो ज़बरदस्त रहा है उन 50-70 सालों में। 1880-90 से लेकर के 1940 के दशक तक आ जाओ तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत ने बड़े अच्छे अच्छे वैज्ञानिक दिए। और आज जब पैसे की कमी नहीं, कहाँ है विज्ञान? क्या है विज्ञान के नाम पे हमारे पास? गणित, कला, साहित्य। समझ रहे हो ना बात को? क्योंकि अंग्रेजों ने एक उपकार करा था हम पर, उन्होंने सब जाहिर कर दिया था। उन्होंने हमसे कह दिया था कुत्ते हो तुम। और हमारी चेतना को जब कोई बोलता है कि पशु हो तुम, तो चेतना में कुछ ऐसा है जो बिल्कुल क्रोधित होकर के मूर्छा से खड़ा हो जाता है, कहता ना ये झूठ है, मेरी सच्चाई कुछ और है। चेतना कहती है मेरी सच्चाई ये है कि मैं शुद्ध आत्मा हूं और तुमने मुझे क्या बना दिया? डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड। तुमने पशु बना दिया मुझको। अंग्रेजों ने यह एहसान करा था हम पे। उन्होंने इतनी जोर की लात मारी थी कि हम उठ बैठे थे। आज लात नहीं लोरियां हैं, हम सो बैठे हैं। हम सो बैठे कहाँ? बैठे बैठे तो कुछ ही सूरमा सोते हैं जैसे उधर, हम सो लेटे हैं। समझ में आ रही है बात ये? फिल्में कम पसंद आती हैं, पर रंग दे बसंती के कुछ दृश्य थे जो फ्लैशबैक में थे, ब्लैक एंड वाइट में उन्होंने दिखाए थे, जिसमें जो आज का आम छात्र है, आम किरदार है, वो कहीं आज़ाद बन बैठा है, कहीं सुखदेव, कहीं भगत सिंह। वो भीतर तक स्पर्श कर देने वाले दृश्य थे। पता नहीं पटकथा लेखक की और निर्देशक की उतनी मंशा भी थी कि नहीं, लेकिन जो बात मुझे स्पर्श कर गई वो ये कि देखो लोग वही हैं, लोग वही हैं। वही चेहरा कॉलेज का टपोरी हो सकता है, और उसी चेहरे में पोटेंशियल है, संभावना है कि वो महान क्रांतिकारी बन जाए।
लोग वही हैं। अभी थोड़ी देर पहले ये क्या कर रहा था, ये ढाबे पे बैठ करके सस्ते चुटकुले बता रहा था, मजाक कर रहा था। और तभी पर्दा उठता है, दृश्य दूसरा, फ्लैशबैक, और वो क्या बन गया है, वो आजाद बन गया है, वो आजाद बन गया है। और कह रहा है आखिरी गोली मेरे नाम। या छूओगे तुम तो अधिक से अधिक मेरी लाश कोई। जिंदा हूं तो आजाद हूं, नाम ही मेरा क्या है, आजाद। जब आजाद मेरा नाम है तो तुम कैसे गिरफ्तार कर लोगे? मैं तो आजाद हूं, जब तक जीऊंगा आजाद रहूंगा। गिरफ्तार कर लेना, लाश गिर जाएगी, उसको कर लेना गिरफ्तार। और अनुकूल नहीं है स्थितियां, आजादी का भ्रम है, आजादी का भ्रम है। तो यही जवानी, यही ऊर्जा इधर उधर मटरगश्ती कर रही है, आवारागर्दी कर रही है, यही ऊर्जा आजाद बन सकती थी। अगर साफ साफ इसको बता दिया गया होता कि तुम आजाद नहीं हो। आजाद आजाद बन पाए क्योंकि उनको स्पष्ट हो गया था कि आजादी नहीं है। हमें भ्रम है कि आजादी, इसीलिए कोई आजाद नहीं पैदा होता, कोई आजाद नहीं पैदा होता। तो कृष्ण कह रहे हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब स्पष्ट हो जाता है कि धर्म नहीं ही रहा, तब कृष्णत्व जन्म ले लेता है। वो जन्म वाली बात को मैंने समझा रखा है पहले ही, मत सोचना कि कोई विशेष कोई, ठीक। जब स्पष्ट हो जाता है कि धर्म नहीं रहा, तब। आज स्पष्ट नहीं होने दिया जा रहा। आज सबको लग रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक ही तो चल रहा है, सब ठीक ठाक ही तो चल रहा है। अब कहां से लाओगे तुम कि गांधी आए, कि गोखले आए, तिलक आए? कोई नहीं आएगा। कैसे होगा? आज तो अब भारत से बाहर जाओगे तो इसलिए कि डॉलर चमकाने हैं। कहाँ से लाओगे कोई बोस जो भारत इसलिए जाए कि वहाँ फौज खड़ी करनी है और उसी फौज से भारत पे आक्रमण करूँगा और आज़ाद कराऊँगा। बाहर तो आप भी जाते हो, पर वीज़ा लेके। वो बाहर कैसे गए थे? कैसे होगा? तब बहुत स्पष्ट था कि शासन हिंसा कर रहा है और तुम हिंसा से ही घुसाए हो भारत में। तुम कोई सच के दम पर यहां सत्ता नहीं गाड़े बैठे हो। तुम बस एक चीज लिए हो, क्या? बाहुबल। तुम्हारे पास बंदूकें बड़ी हैं, इसलिए तुम भारत के भाग्य विधाता बन के बैठे हुए। हिंसा है ना तुम्हारे पास, तुम हिंसा के दम पर शासन कर रहे हो। तो गांधी बोले अहिंसा। बोले हिंसा अगर तुम्हारा बल है तो अहिंसा हमारा बल होगा, क्योंकि भैया हिंसा तो तुम बहुत बड़ी लेकर के बैठे हुए हो। तुमसे हिटलर ना जीत पाया तो कौन जीतेगा? मेरा शस्त्र दूसरा होगा, अहिंसा। लेकिन अहिंसा की बात तब होगी ना जब ये स्पष्ट हो कि सत्ता हिंसा के दम पे चल रही है। आज आपको ये लगता ही नहीं कि सत्ता हिंसा के दम पे चल रही है। आज आपको लगता है कि सत्ता तो लोकतंत्र के दम पर चल रही है। आपको लगता है हमारी चुनी हुई सत्ता इसलिए चल रही है। पता नहीं आपकी चुनी हुई सत्ता इसलिए चल रही है या सत्ता के पास हिंसा है इसलिए वो चल रही है, कौन जाने। जब स्पष्ट हो जाता है कि शासक हिंसक है तो फिर खड़ा हो जाता है कोई गांधी अपनी अहिंसा लेकर के। आज कुछ स्पष्ट नहीं होता। आज हमारे पास मनोरंजन है। कुछ स्पष्ट नहीं होने दिया जाता। जब भी कहीं स्पष्टता आ रही होती है, मनोरंजन दे दिया जाता है। नाचो नाचो,
जो भी कुछ हो रहा है उसमें बस तुम नाच दो, ताकि किसी मुद्दे में न गहराई आए, न गंभीरता, न सफाई, कुछ स्पष्ट न होने पाए, नाच दो। यदा यदा ही धर्मस्य, ये बात किसको कही जा रही है? आत्मा को, अहम को। अब अहम को कहा जा रहा है जब जब धर्म की हानि होगी, माने अहम को समझ में भी तो आए कि धर्म की हानि हो रही है, क्योंकि ये बात अहम को कही जा रही है और अहम को हमेशा सब कुछ समझ में, तो माने कहा ही जा रहा है कि बेटा अहम, जब तुमको समझ में आएगा कि धर्म की हानि हो रही है, तब तुम ही धर्म के पक्ष में खड़े हो जाओगे। अहम को अब समझ में ही नहीं आने दिया जाता कि धर्म की हानि हो रही है। धर्म की हानि को ही धर्म का रूप दे दिया जाता है। अहम को लगता है ये तो देखो धर्म की पताका फहरा रही है। जब अधर्म ही अधर्म जीत रहा होता है, तब अहंकार को, माने ये जो झुन्नू लाल है मूर्ख, इसको क्या बताया जाता है और ये मान भी लेता है कि ये तो धर्म की जीत हुई है, आज बड़ी भारी जीत हुई है, नाच धनिया नाच, मैं भी नाचूं तू भी नाच, आज धर्म की जीत हुई है। कृष्ण जो बोल गए हैं वो बात तो अधर्म से बोली, उसको समझ में तो आए ना कि धर्म की हानि हुई है। और जैसे ही समझ में आए कि धर्म की हानि हुई है, फिर कृष्णत्व तो आ सकता है। हमें नहीं समझ में आता। और कोई बताने आता है कि धर्म की हानि हो रही है, तो हम उसको कहते हैं क्या हो गया, कुछ बुरा चल रहा है, गलत चल रहा है जिंदगी में, क्या हो गया, क्यों इतने परेशान हो, सब कुछ अच्छा चल रहा है ना। अच्छा, सब कुछ अच्छा ही तो चल रहा है। सोचो, जिन शहीदों पर फख्र करते हो, उनको कहीं से भ्रम हो जाता है कि सब अच्छा ही चल रहा है, तो क्या होता? क्रांति की शुरुआत तो तब होती है ना जब स्पष्ट दिखाई देता है कि सब अच्छा। आज ये मानना वर्जित है कि सब अच्छा नहीं चल रहा है। जो कह दे अच्छा नहीं चल रहा, उसको कह देते बेचारे को डिप्रेशन हो गया। क्या बेटा ब्रेकअप हुआ है, क्या हो गया? आज कोई जवान आदमी खुलेआम बोल दे कि मैं नहीं पढ़ रहा ये सब जोड़ेबाजी के चक्करों में, मेरी प्रियतमा आज़ादी है, तो दो चार निकल के आ जाएंगे अपनी सड़ी बुद्धि लेके, और उनके लिए यही बड़ा चुटकुला हो जाए, कहेंगे इज ही गे। समझ में आ रही बात? कहेंगे व्हाई डोंट यू जस्ट एंजॉय, लेट योर हेयर डाउन एंड जस्ट चिल। भाई पता नहीं क्या कीड़ा है इसको, यही है ना आज की भाषा। कोई आकर के कहे कि ये है इस वक्त दुनिया में जो सीधे सीधे अधर्म की निशानी है, और इतना अधार्मिक ये जगत पहले कभी नहीं हुआ इतिहास में, इतना आज है, तो तुरंत उसको क्या बोल देंगे? कीड़ा है इसे कुछ। भाई तुझे तो परेशान रहने का कीड़ा है। इसका जो भी अर्थ हो, पता नहीं कौन सा कीड़ा होता है, पर भाषा यही है आज, इसको तो परेशान रहने का कीड़ा है। धर्म की हानि होना पर्याप्त नहीं है, धर्म की हानि पता चलना जरूरी है। क्योंकि ये बात किसको संबोधित है? तो अहम को तो कुछ तभी जब से समझ में आएगा। धर्म की हानि होती रहे, अहम को अगर समझ में नहीं आया तो अहम के देखे कोई हानि हुई, तो हानि तो तब है ना जब अहम को दिखे कि हानि हुई है। उसको दिखते ही नहीं कि हानि हुई है, उसको दिख जाए तो हो नहीं सकता कि 1920 और 1930 फिर से वापस ना आ जाए और इसी भूमि से क्रांतियां फिर से ना खड़ी हो जाएं। आज दिख नहीं रहा है। इसलिए मैंने कहा अंग्रेज़ों ने बड़ा एक एहसान किया, उन्होंने हमें दिखा दिया कि तुम हमारे बूट के नीचे हो, उन्होंने हमें दिखा दिया था।
हम आज भी बूट के नीचे हैं, पर हमें दिख नहीं रहा। और जिन्हें हमारा शोषण करना है उन्होंने अतीत की क्रांतियों से सबक ले लिया है। उन्होंने कहा है कि देखो, अगर जनता को साफ साफ दिखा दोगे ना, जनता को दिखा दोगे साफ साफ कि वो बूट के नीचे है, तो फिर कोई ना कोई क्रांतिकारी पैदा हो जाता है। जबरदस्ती का फिर उपद्रव झेलना पड़ता है। तो एक काम करो, ये जो जनमानस है पूरा दुनिया में, इसको रखो बूट के नीचे ही, लेकिन इसे पता नहीं चलना चाहिए बूट के नीचे। इनको ये दिखाओ कि जैसे सब कुछ इन्होंने ही चुना है। इनको ये दिखाओ कि जैसी जिंदगी ये जी रहे हैं ये उनका चुनाव है। इनको मतदान का अधिकार दे दो, इनको लोकतंत्र का बुखार दे दो, ताकि इनको ये लगे कि ये किसी के बूट के नीचे नहीं है। और साथ में इनको मनोरंजन दे दो, इनको बड़े बड़े बाजार दे दो। पहले आपको लूटा जाता था तो यहाँ ऐसे कनपटी पे रख के पिस्तौल लूटा जाता था। अब आपको कनपटी पे पिस्तौल रख के नहीं लूटा जाता। अब आपको आपकी स्वेच्छा से विज्ञापन दिखा दिखा के लूटा जाता है। आपको क्यों लगेगा कि आप किसी के बूट के नीचे हैं? आप जा रहे हो और कोई आपको जूता मार के आपके पैसे लूट ले तो आपको दिख जाएगा कि आप शोषित हो। पर आप जा रहे हैं और कोई विज्ञापन दिखा दिखा के आपके पैसे लूट ले, आपको कभी पता चलेगा आप शोषित हो? बस बात खत्म। तो इसलिए आज क्रांतियां नहीं होती हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं लगता कि आप शोषित हो। आप से स्पष्ट रूप से जबरदस्ती कोई काम कराया जाए, आप विद्रोह कर सकते हो। पर धीरे धीरे करके आप में आत्मघाती संस्कार भर दिए जाएं, ताकि आप स्वयं ही वो आत्मघाती काम करना शुरू कर दो। आप कोई विद्रोह नहीं करोगे, आपको आपका ही दुश्मन बना दिया जाएगा। आपको बड़ी आत्मघाती घुट्टी पिला दी जाएगी और आप खुद ही, लेकिन अब आप स्वेच्छा से कर रहे हो। आप कहोगे देखो मैं अपनी फ्री विल से कर रहा हूं, ये मैं अपनी स्वतंत्रता से कर रहा हूं। अब नहीं होगा तदात्मानम सृजाम में हम, अब नहीं प्राकट्य होगा कृष्ण का। वो तो तब आते हैं ना जब हमको पता लगता है कि वो दुर्दशा में है। अभी अहम को पता ही नहीं लगता कि वो दुर्दशा में है उसकी खूब दुर्दशा, पर उस दुर्दशा से भी बड़ा है नशा। उसकी दुर्दशा जितनी बढ़ती जाती है उसको नशा भी और बढ़ा कर दिया जाता है, ताकि उसे अपनी दुर्दशा पता ही ना चले। जब दुर्दशा पता नहीं चलती तो कराहता नहीं, पुकारता नहीं। जब पुकारता नहीं तो कृष्ण आते नहीं। आने कहां से हैं? आने यहीं से है, पर यहां से भी तभी आएंगे जब पुकारोगे। और पुकारोगे क्यों? जब दुर्दशा से गहरा है नशा। इतनी नशे में हो, दुर्दशा हुई जा रही, फर्क क्या पड़ता है? कई तरह के नशे हैं। तो शोषकों ने सबक सीख लिया है। क्रांतियां बहुत हो गई ना, यूरोप के लगभग हर बड़े देश में, पश्चिमी यूरोप के क्रांतियां हो गई, रूस में क्रांति हो गई, अमेरिका में भी एक तरह की क्रांति हो गई। जो उनका गृह युद्ध था उसको क्रांति ही मानो, क्योंकि वो भी ऊंचे विचारों बनाम दासता का युद्ध था। वो भी एक तरह की क्रांति ही थी। तो शोषणकर्ताओं को समझ में आ गया पिछले 200 सालों में इतिहास को देख करके कि लोगों को अगर सीधे सीधे बूट के नीचे रखोगे तो ये बिफर जाते हैं, ये फट पड़ते हैं। फिर तो इन्हें बूट के नीचे रखो, लेकिन पता ना चले ने, बस इनको ये लगे कि ये आजाद हैं, लोकतंत्र में हैं, स्वतंत्र हैं। इनको ये लगता रहे कि स्वतंत्र हैं। भले ही अब तुम्हारी क्या स्वतंत्रता है? तुम जाके यहाँ सामने टीवी है, एक चैनल, दूसरा चैनल, तीसरा चैनल, ये आपको लगता है आपकी स्वतंत्रता है कि आप चुनाव कर सकते हो कि 1, 2, 3 चैनल, और तीनों चैनल एक ही जगह से आ रहे हो। तो दुनिया भर की पूरी मीडिया कुछ 5-10 लोगों द्वारा नियंत्रित हो, तो आपने तो अपना चुनाव कर लिया, नहीं मुझे ना ये चैनल पसंद है, दूसरा लगाऊंगा। जो दूसरा लगा रहे हो भी वहीं से तो आ रहा है।
और कहाँ से आ रहा है? एंकर बदल गया या नाम बदल गया चैनल का तो तुम्हें लग रहा है कि चैनल दूसरा हो गया। वो सब एक ही जगह से आ रहा है। पर अच्छा लगता है, यूं रिमोट उठाया, आई डोंट लाइक दिस। यू आर नॉट अलाउड टू लाइक और डिसलाइक, यू आर जस्ट अलाउड टू फ्लिप between what the bosses have ordained for you. जैसे हेनरी फोर्ड, you can have any color as long as it is, you have great choice. तो हमें अच्छा लगता है, हम चॉइस तो है ही हमारे पास। नहीं, समझ में आ रही है बात? हम खूब अपने आप को बहला लेते हैं, देखो आ जाएंगे ना, भगवान जी आएंगे। वो एक ठो आई थी, वो मेरे करण अर्जुन, वैसे ही मेरे कृष्ण जी आएंगे। काय को आएंगे दादी? वो बोल गए हैं गीता में इसलिए। अरे उनके गीता में बोलने से नहीं होता, वो शर्त रख गए हैं, यदा यदा लिख गए हैं, वो बहुत बड़ी शर्त है। उन्होंने ये थोड़ी कहा है कि निश्चित रूप से आऊंगा। वो शुरुआत ही यदा यदा माने धर्म, माने शर्त लगा करके वो कह गए हैं। जो बात है वो एक शर्त से बंधी हुई बात है, शर्त पूरी नहीं हो रही, कहां से आ जाएं? और जब जब शर्त पूरी हुई है तब तब आए हैं। मैं तो कह रहा हूं अगली पिछली शताब्दी में ही कितने नाम और कितने रूप लेकर आए थे, और मात्र पुरुष ही नहीं, नारी के भेष में भी आए थे। शर्त क्या है? कि तुमको दिखे कि धर्म की ग्लानि और अधर्म का अभ्युदय हो रहा है। ये शर्त है। ये शर्त पूरी होती है, आ जाते हैं। दिख कहां रहा है? दिखना क्यों जरूरी है? मुझे ये दिखना क्यों जरूरी है कि अधर्म बढ़ रहा है? क्योंकि उन्हें मुझसे ही आना है भाई। जब मुझे ही नहीं दिख रहा तो वो मुझसे कैसे आएंगे? उन्हें कहीं बाहर से आना होता तो आ जाते, बाहर से नहीं आना। उन्हें आना कहां से है? उन्हें आपसे आना है, आपसे आना है, आपसे आना है, आपसे आना। उन्हें हम सबसे आना। अगर हमें ही नहीं दिख रहा तो कहां से आ जाएंगे? कहां से आएंगे? समझ में आ रही है बात? ये आज वो तब आएंगे और आज वो उससे आएंगे जिसने अपनी संवेदनशीलता बचा कर रखी है, जिसको तब भी दिख रहा होता है जब औरों ने काले चश्मे पहन लिए होते हैं गाढ़े रात में। आज उससे आएंगे जो देखने से इनकार नहीं कर रहा। खोजना नहीं है, देखना है। खोजने का मतलब होता है दिख नहीं रहा है, छुपा हुआ है, पीछा वगैरह करके, खोद खन के किसी रहस्य को अनावृत करना है। ये होता है खोजना। खोजना नहीं है, बोलो देखना। देखने का मतलब है सामने है, पर तुम पे नशा इतना गहरा है कि सामने की चीज नहीं दिख रही। नशा माने समझ रहे हो ना? भ्रम है, कुछ समझ कुछ और रहे हो, इसको नशा बोलते। साफ साफ देखने समझने की शक्ति कुंठित हो गई है, इसको नशा बोलते हैं। सामने है, सामने है। जिस क्षण तुम स्वीकार कर लोगे जो सामने है, यथार्थ तथ्य, उस क्षण भीतर से कृष्ण अवतरित हो जाते हैं। इसीलिए हम कहते हैं तथ्य सत्य का द्वार है। अधर्म है चारों तरफ है, सामने है। अधर्म को देख लो, कृष्ण आ जाएंगे। कृष्ण आ नहीं जाएंगे, आप ही कृष्णत्व
का वाहक और वाहन बन जाओगे, वेसल बन जाओगे। आप पाओगे आपके भीतर से एक बिल्कुल नई अनोखी अनूठी ऊर्जा फूट रही है। आपको आपका ही कोई ऐसा आयाम दिखाई देगा जिसके प्रति आप अनभिज्ञ थे अभी तक। समझ में आ रही ना बात? रंग दे बसंती भूलना मत। वही व्यक्ति एक साधारण टपोरी हो सकता है सड़क का, और वही व्यक्ति बिल्कुल पलक झपकते ही आजाद हो सकता है। वैसे ही उस एक और फिल्म थोड़ा और पहले की है, करिश्मा कपूर है अभिनेत्री, अब तो एक पीढ़ी पहले की हो गई। उनकी फिल्म आई थी जुबैदा, बहुत कम लोगों ने देखी होगी। उससे पहले जो उनकी फिल्में आती थी, वो जो अभिनेता हैं गोविंदा, उनके साथ ज़्यादा आती थी, उनकी जोड़ी होती थी, और एकदम एक नंबर की मवाली जोड़ी, ज़बरदस्त टपोरी। ठीक है कि राजा खटिया में आजा, उस तरीके की वाली। दोनों के ऐसे खूब बढ़िया चलते थे, और उनकी छवि यही बन गई थी कि इसी तरह के काम करती हैं, यही इनके रहते हैं। कोई बोले करिश्मा कपूर, इसका मतलब ही यही होता था कि यही सब चल रहा है कि ठंड लगी है, रजाई कहाँ है। और फिर जुबैदा आ गई। तो जुबैदा मैंने देखी 2001-2 की बात होगी वो, या सन 2000 की बात होगी, जब भी आई थी वो ऐसे ही आई थी, 2000, 2001, 2 ऐसी तब आई थी। मैंने कहा यही अभिनेत्री, यही क्या होती थी, क्या हो गई। जुबैदा में किरदार दूसरा मिला है, लेखक की कलम और निर्देशक की दृष्टि ने एक गजब गरिमा दे दी अभिनेत्री के चरित्र को। यकीन ही नहीं हो कि ये वही है जो अभी पिछली फिल्म में आलू समोसा और पता नहीं क्या कर रही थी, राजा बाबू। आप लोगों को नहीं पता होगा, वो एक जो मिलेनियल जनरेशन है उनको पता होगा हम क्या बात कर रहे हैं। संजय को पता होगा, हाँ, सरकाई ले खटिया। हाँ, किसी ने बिल्कुल उत्साह में आकर के खोजना शुरू कर दिया और पीछे से मोबाइल की। आप जुबैदा देखें तो वहाँ बात दूसरी है कि ये वही अभिनेत्री है। इतनी गहराई, इतनी गरिमा ये कहाँ से आ गई? वही व्यक्ति कुछ और बन सकता है। आप क्या बन सकते हो आपको खुद पता नहीं है। आप क्या बन सकते हो आपको नहीं पता है, और तब तक पता नहीं लगेगा यदा यदा, वो कह रहे हैं ना, जब जब शर्त लगी हुई है, तब तक पता नहीं लगेगा जब तक आप कोई बहुत बड़ी चुनौती स्वीकार नहीं कर लेते। बड़ी चुनौती तभी स्वीकारोगे जब उस चुनौती की ज़रूरत दिखाई देगी। ज़रूरत यही होती है कि कुछ बहुत गलत हो रहा है, उसी को अधर्म बोलते हैं। कुछ बहुत गलत हो रहा है, मुझे ठीक करना है। और जब तक वो चुनौती नहीं स्वीकारोगे ना, वो व्यक्ति के चरित्र में जिसे कहते हैं निब्बापना, वही रह जाता है। आप बड़े नहीं हो पाते। हो गए आप 30-40 साल के हो जाओ, कितने भी साल के हो जाओ, आप वयस्क नहीं हो पाते, एडल्ट नहीं हो पाते। बाल सफ़ेद भी हो जाएं तो भी आप ऐसे ही 13-14 साल के जैसे रह जाते हो भीतर से। न गहराई आती, न जिम्मेदारी आती, कुछ बेकार। और 21 साल के भी हो सकते हो, भगत सिंह सरीखे, और ये गहराई और ऐसी जिम्मेदारी की पूरे एक राष्ट्र को अपने कंधों पर उठा लिया 21 साल के नवयुवक ने। 21 साल, यहाँ कोई भी नहीं है जो 21 का होगा, सब 21 से ऊपर के हैं। हमसे सबसे छोटे हैं वो उम्र में। अपनी शहादत के दिन भी वो हम सबसे छोटे हैं उम्र में। हम में से कईयों से आधी उम्र के भी नहीं है वो।
उन्होंने जिम्मेदारी उठाई। जिम्मेदारी तभी उठाई जाती जब दिखता है कि कुछ बहुत गलत, आपको नहीं दिख रहा कि कुछ बहुत गलत हो रहा है, और जो आपको बताए कि कुछ बहुत गलत हो रहा है आप मजाक उड़ाते हो उसका, आप दूर भागते हो उससे, आप मनहूस बोलते हो उसको, क्योंकि आपको नाचना है। नाचते क्रांतिकारी भी हैं, पर वो नाच दूसरा होता है भाई। वो नहीं होता कि जाकर के शादी में घोड़ी के आगे नाच रहे हैं। समझ में आ रही है बात? तो ये शब्द बस शब्द रह जाने हैं, यदा यदा ही धर्मस्य। हम कहेंगे जब होगा तो आ जाएंगे ना वो, और अगर अभी आए नहीं है इसका मतलब कुछ गड़बड़ हो ही नहीं रही, कोई धर्म की हानि हो ही नहीं रही, क्योंकि उन्होंने बोला था धर्म की हानि होगी, तो मैं खुद ही तो बोल गए हैं, और वो नहीं आ रहे माने सब ठीक चल रहा है। भाई वो नहीं बोल गए, ये देखो किससे बोल गए हैं, किससे बोला है? सारी गीता किसको संबोधित? अहम को। तो तुम्हें तो लगेगा ना हानि हो रही है, तब आएंगे, तुम्हें नहीं लग रहा हानि हो रही है। ये मैं चौथी पांचवी बार बोल रहा हूं, फिर बता रहा हूं। दुनिया का सबसे बड़ा अधर्मी वो है जिसको दिखाई नहीं पड़ रहा कि चारों तरफ अधर्मी अधर्म है। ऐसे ही लोगों के कारण अधर्म कायम है, जो कहते हैं सब बढ़िया चल रहा है, क्या अच्छा चल रहा है, आज से ज्यादा धर्म तो कभी था ही नहीं जितना आज है। इन्हीं के कारण अधर्म और गहरा गया। और अधर्म जब भी बढ़ेगा किसका नाम लेके बढ़ेगा? धर्म का। अधर्म ये थोड़ी बोलेगा मैं अधर्म हूं। एक हमने पूरा चैनल ही बनाया प्रकृति नाम से, जिसमें पर्यावरण और क्लाइमेट चेंज संबंधी वीडियो डलेंगे, रोज़ एक सुबह डलता भी है। उसके साथ में कई और बनाए गए थे साल डेढ़ साल पहले। वो बाकी जो बने थे वो सब बहुत आगे निकल गए। प्रकृति सबसे कम लोग देखते हैं, क्योंकि देखोगे तो समझ में आएगा कि बर्बाद हो रहे हो, देखना ही नहीं है। क्यों देखें? और नहीं देखोगे तो फिर कहते हैं ना, सजाम में मैं अपने आप को प्रकट करता हूं, वो प्राकट्य कभी नहीं होगा। मालिक मेरे, कुछ क्यों ठीक हो अगर कुछ गलत ही नहीं है? बहुत छोटी सी बात पूछ रहा हूं, बताओ तो। कुछ ठीक क्यों हो अगर कुछ गलत ही नहीं है तो? और हमारे देखे कुछ भी गलत, बहुत कुछ गलत है, लेकिन ये मानना, स्वयं को भी ये घोषित करना खतरे की बात है। आज के समय में जो कह दे कि सब गलत ही गलत है, उसने बड़े खतरे का काम कर लिया ना। समझ में आ रही है बात? तो इसलिए फिर इसी श्रृंखला में आगे जाकर कृष्ण कहेंगे, अब वो उस पर हम आएंगे अगले हफ्ते में, कि फिर जब समाज में बहुत सारे हो जाते हैं जो इतने जड़, इतने अचेत हो जाते हैं, इतने नशे में और मनोरंजन में
मूर्छित हो जाते हैं कि उनको कुछ दिखाई ही नहीं देता कि कितना कुछ गलत चल रहा है। तब फिर कोई एक उठता है, और जो एक उठता है वो उनमें से जो सही होते हैं पर कमज़ोर, उनको सहारा देता है। और जो ऐसे होते हैं दुर्योधन सरीखे, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, तो उनका क्या होता है? विनाश। परित्राणाय साधूनाम। समझ में आ रही बात? जिम्मेदारी की बात होती है ना, बताना कि कहाँ क्या ठीक नहीं है। सब ठीक है तो कोई जिम्मेदारी नहीं, सो जाओ, सब ठीक तो है, सो जाओ। और अगर गड़बड़ है सब कुछ तो क्या करना पड़ेगा? ठीक करना पड़ेगा। और जिम्मेदारी में फिर कष्ट लगता है, तो कौन बोले कि सब गलत है? अच्छा, थोड़ा बहुत कुछ गलत है तो आदमी बोल भी दे कि कुछ गलत है। सब्जी बनी है, उसमें नमक भर कम है, तो बहुत खतरे की बात नहीं है, आप बोल सकते हो कि नमक कम है। जिसने बनाई है वो भी बहुत आहत नहीं होगा, भाई नमक कम रह सकता है, चलो नमक ऊपर से डाल दिया, हो गई, ठीक हो गई बात। पर वो सब्जी की जगह वो कुछ और बना है, बम चकाचक बन गया है, बिल्कुल सब्जी है ही नहीं वो। और जिसने बनाई है उससे बिल्कुल प्राणों का नाता है, और उसने तरकारी बोल के बम तरकारी बना दी है बिल्कुल, तो आप कुछ नहीं बोलोगे। थोड़ा बहुत कुछ ऊंच नीच होती, छोटी भूल चूक होती, तो आप बोल देते कि भैया थोड़ा नमक दे दो, नमक जोड़, बढ़िया हो जाएगी सब्जी। पर वो सब्जी नहीं है, वो क्या है? वो बम चकाचक है। आप कुछ नहीं बोलोगे, आप खा लोगे, या आप बोलोगे सुनो आज और भी कुछ बढ़िया खाते हैं, ये तो है ही बहुत स्वादिष्ट, और ऐसी स्वादिष्ट चीज को हमें फ्रिज में सहेज के रखना चाहिए, डीप फ्रीजर में आने वाली पुश्तों के लिए। हम तुम बाहर चलते हैं कहीं पे, फूड कोर्ट वगैरह में बैठेंगे, शॉपिंग भी होगी, मूवी भी होगी, डिनर भी होगा। समझ में आ रही है बात? जब बहुत कुछ गलत होता है तो मनोरंजन तुरंत तस्वीर में आ जाता है। वो सब्जी इतनी गलत बनी है कि अब कहना पड़ेगा कि चलो बाहर चलते हैं, कुछ खरीदेंगे, फिर कुछ खाएंगे, बड़ा मजा आएगा। और बड़ी दुर्घटना हो जाएगी अगर आपने सीधे बोल दिया कि ये तरकारी बनाई है या हाँ बम सरकारी, क्या है ये? बहुत समस्या आ जाएगी, रिश्ता ही टूट जाए। बनाने वाला प्राण पिया रहा है। समझ में आ रही है बात? सीधे सीधे कहना बहुत कुछ गलत है, खतरे और जिम्मेदारी की बात होती है। और जब मामला बहुत ही ज्यादा गलत होता है तो खतरा और जिम्मेदारी भी बहुत ही ज्यादा हो जाते हैं, इसलिए हम और कुछ नहीं बोल पाते। तो वो प्राण प्यारे ने पूछा, नहीं बता दो, हमें लग रहा है कि तुम्हें पसंद नहीं आ रहा, क्या चीज की कमी है? तो अब ऐसे देखेंगे, हैं बता दें इसमें क्या क्या कम है, इसमें जो कुछ होना चाहिए बस वही नहीं है, उसके अलावा सब कुछ है। कीलों का बघार लगाया है। क्या बताएं, कुछ छोटी मोटी कमी हो तो आदमी खुल के घोषणा कर देता है कि कुछ गलत है। पर जब सब कुछ गलत हो, सब कुछ ही गलत हो, तो आदमी क्या बोले कि क्या गलत है? ये हमारी आज हालत है। आज सब कुछ ही गलत है, इसीलिए कोई कुछ नहीं बोलता। इसका आशय यह भी है कि आज फिर जो हमें सुधार चाहिए, परित्राणाय साधूनाम, वो सुधार
सतही या पारिधिक नहीं होगा, वो बहुत केंद्रीय होगा। हमारे व्यक्तिगत जीवन और हमारे सामाजिक जीवन, हमारे राष्ट्रीय और हमारे वैश्विक जीवन का जो केंद्र ही है, वो केंद्र ही बदलना पड़ेगा, क्योंकि सब कुछ ही गलत है। छोटे मोटे सुधार से काम नहीं चलेगा। दाल में, सब्जी में सिर्फ नमक की कमी नहीं है, कुछ और ही बन गया है। दाल के अलावा सब कुछ है उसमें। आ रही है बात? कृष्ण प्रकट हो जाएंगे। आप पहले मानिए तो क्या आपके जीवन में कृष्ण, और आपके जीवन में जो कुछ भी है वो बस कृष्ण के अभाव का प्रतीक है, ये मानिए तो। जब अपने घर में वो जो नुन्नू वल्द झुन्नू है उसी को कान्हा बना के घुमाओगे तो कृष्ण कहाँ से पाओगे? देखा नहीं 2-2 साल वालों को वो मोर पंख लगा के और बांसुरी दे देते, कहते मिल गया कान्हा। तो अब कृष्ण काहे को पाओगे? पहले मानो कि नहीं है, एकदम नहीं है। खतरनाक बात है ना मानना कि नहीं है। फिर ये जवाब भी देना पड़ेगा कि अगर कृष्ण नहीं है जीवन में तो ये सब जो है जीवन में ये कौन है फिर? अब ये बड़ा असुविधा वाला सवाल है कि अगर जीवन में कृष्ण नहीं है और जीवन तो भरा ही हुआ है, तो किनसे भरा हुआ है फिर? कृष्ण तो है नहीं, तो इनके नाम बताओ, ये कौन है? अब वो जवाब देने में जबान थरथराती है, इसलिए कृष्ण नहीं आते। और जब आएंगे तो कहाँ से आएंगे? बहुत अच्छे से याद रखना, आसमान से नहीं आएंगे, यहाँ से आएंगे। कृष्ण का जन्म कहीं ना आकाश में होता है ना किसी और के घर में होता है। कृष्ण तो यहीं से जन्मते हैं, आपकी ही छाती से। कुछ हो रही है स्पष्ट बात? बताइए।